सब्जी राक्षस का हमला। आखिरकार इस लड़के ने सब्जी खाना सीख ही लिया। इस लड़के को सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। माँ ने गुस्से में आकर डांटा, कहा कि सब्जियां खा लो, लेकिन जैसे ही उसने एक सब्जी का पत्ता मुंह में डाला, उसे ऐसा लगा जैसे कोई सब्जी राक्षस उस पर हमला कर रहा हो। वह तुरंत उसे फेंकना चाहता था, लेकिन तभी पापा ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे लगने लगा घर का दरवाजा बंद हो गया और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही उसने सब्जी निगली, उसका मुंह एकदम छोटा हो गया। पापा को लगा कि लड़के की जिंदगी जरूरत से ज्यादा आरामदायक हो गई है, इसलिए उन्होंने उसे एक सख्त हॉस्टल स्कूल भेज दिया। स्कूल में सभी बच्चे एक जैसे दिखते थे और चलते भी ऐसे जैसे कोई रोबोट हो। जब वह कैंटीन पहुंचा तो एक लंबी चौड़ी जैसे मानो कोई राक्षस हो। महिला ने उसकी थाली में सब्जियों का एक बड़ा सा गुच्छा डाल दिया। लड़का जैसे तैसे टेबल तक पहुंचा, लेकिन वहाँ रखी सब्जियां हिल रही थीं। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। वह चम्मच उठाकर उनसे लड़ने को तैयार हुआ, लेकिन तभी वही महिला उसके पीछे आ गई। उसने डांटते हुए कहा, डरो मत, और फिर अपने जोर से उसे जबरदस्ती सब्जी खिला दी। उसका दिमाग खराब हो चुका था। तब उसकी मम्मी पापा उसे छुट्टी में लेने आए तो माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज सब्जी खाई? लेकिन लड़के ने जैसे ही सिर उठाया, उसके चेहरे पर मुंह ही नहीं था। यह देख मम्मी पापा घबरा गए और तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल भागे, लेकिन डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सके। रात में जब उसे अंडा फ्राइड राइस दिया गया और उसने फिर से उसमें से हरी सब्जियां निकाल दी, तो माँ गुस्से से आग बबूला हो गई थी। इसके बाद उन्होंने जबरदस्ती करना बंद कर दिया। अब लड़का खुद को ज्यादा आजाद महसूस करने लगा। उसके सामने कई तरह की सब्जियां राखी गयी, लेकिन उसने सबको हटा दिया, यहाँ तक कि एक बार तो खाली प्लेट ही रख दी। तभी उसे किचन से खुशबू आई। वह माँ के पास पहुँचा और माँ के साथ हाथ बटाया। उसने पहली बार खुद से खाना बनाना शुरू किया। डिनर के वक्त वह थोड़ा सा सब्जी का सूप लेकर आया। उसके सामने एक मोटी हरी दीवार जैसी चीज खड़ी थी और जैसे ही उसका धैर्य टूटने लगा, माँ बाप ने उसे कसकर गले से लगा लिया। अगले ही पल वह खुद से लड़ना सीख गया और एक चम्मच से उस हरे डर को तोड़ डाला। आखिरकार उसने सब्जियां खाना सीख लिया।